हम यहाँ चतुर्थ अध्याय का नाम है शब्दरूप सामान्य परिचय। शब्दरूपों का सामान्य परिचय। शब्दरूप आपने सुने होंगे, शब्दरूप, धातु रूप, उसी के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया है, शुरुआत से बताया है। आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये शब्दरूप हैं क्या। चलते हैं, शुरू कर रहे हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। वाक्य क्या होता है? जैसे ये पूरा का पूरा इतना वाक्य है और उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि का लिखा है ये, तो ये शब्द है। शब्दों के अनेक रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अर्थात क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आपने एक सामान्य परिभाषा पढ़ी होगी संज्ञा की। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल वही, उसी परिभाषा जैसा ही है। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो पहले इनको पद बनाना होता है। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं, जो 7 प्रकार की विभक्तियां हैं। इन शब्द रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में होता है। मतलब जब ये शब्द या पद इनका प्रयोग करेंगे अपन तो क्या क्या देखना पड़ेगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। पद स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है या नपुंसक लिंग में है, तथा एक वचन वह एक है या द्विवचन में वो 2 हैं या 2 से अधिक हैं तो वो बहुवचन। तो इस प्रकार से इन्हें सामान्यतया शब्दरूप कहा जाता है, जो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। कितनी संख्या है विभक्तियों की? 7। इन विभक्तियों के तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे शुप कहलाते हैं। मतलब शब्दों को विभक्तियां बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जो उसमें प्रत्यय जुड़ते हैं पीछे, वो शुप कहलाते हैं। तो किन किन विभक्तियों में कौन कौन प्रत्यय जुड़ेंगे? 7 विभक्तियों के प्रत्यय यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रथमा, एक वचन में सु, द्विवचन का शब्द बनाने के लिए औ और बहुवचन का बनाने के लिए जस। जस का अस शेष बचता है, सु का सा बचता है, सा का विसर्ग बचता है। क्या हो जाएगा? सु, औ, जस, अम, औट, सश, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस, गसी, भ्याम, भ्यस, गस, औस, आम, गी, औस, सुप। इस प्रकार से तो ये 7 विभक्तियों में ये इस प्रकार के प्रत्यय जुड़ करके और शब्द बनाते हैं। जैसे राम शब्द है तो रामः हो जाएगा, इसमें सु प्रत्यय जुड़ेगा, सा का विसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से औ रामौ हो जाएगा, राम शब्द में औ जुड़ जाएगा। जस में अस जुड़ जाएगा, रामः रामौ रामाह हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये प्रत्यय जुड़ते हैं। आगे ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन के रूपों में अंतर होता है। देखिए, संबोधन और प्रथमा एक वचन जो है उसके रूपों में अंतर होता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन से रूपों में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। किस प्रकार से अंतर है? वो शब्दों के विभिन्न रूपों में
भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है या 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द और तीसरा संख्यावाचक शब्द। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। संज्ञा शब्दों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वरांत अजंत। स्वरांत अजंत, स्वरांत अजंत किसे कहते हैं? स्वरांत मतलब अजंत कहलाते हैं, अच जिनके अंत में है, स्वर जिनके अंत में है, अर्थात जिन शब्दों के अंत में आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई आदि स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। स्वरांत का, जिनके अंत में स्वर होते हैं, जैसे अकारांत, किसी के अंत में आ है, जैसे ये सा लिखा है तो इसके अंत में आ है, लेकिन जब हलंत लगा देंगे तो ये आ बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से कोई बड़ा वाला सा हो तो उसका बड़ा वाला ये बाहर निकल आएगा, ये हलंत हो जाएगा। इस प्रकार से आपने वर्णों को अलग अलग करके पहले सीखा होगा। तो आकारांत हो गया। इसी प्रकार से ईकारांत है, किसी में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है इसी शा में, तो इसको अपन ने बाहर निकाला तो सा हलंत हो गया और ये मात्रा जो बड़ी वाली लगी हुई है ये मात्रा निकल आई। इस प्रकार से ईकारांत है, ऊकारांत है, दीर्घ ऊकारांत है, ऋकारांत है, एकारांत है, ओकारांत है और औकारांत है। तो इस प्रकार से स्वरांत जो शब्द हैं, स्वरांत शब्दों के इस प्रकार से रूप चलेंगे। अंत में अपन को समझना है कि ये शब्द कौन सा है, अकारांत है या आकारांत है, तो ये पता चल जाएगा। जैसे राम शब्द है तो राम क्या है, अकारांत है, क्योंकि राम के पीछे माँ जो है, माँ में आ है, तो ये अकारांत। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है नीचे, यथा जैसे बालकः, बालकः अकारांत, गुरु उकारांत, कवि ईकारांत, नदी दीर्घ ईकारांत, नदी में ई की मात्रा है, लता ता में बड़ा आ आकारांत, पितृ री की मात्रा है पीछे तो ऋकारांत, और गो में ओकारांत हो जाएगा। इस प्रकार से आगे व्यंजनांत हलंत कौन से हैं? जिन शब्दों के अंत में क, च, ट, त आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजनांत कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में क, च, ट, त आदि व्यंजन होते हैं, कोई भी व्यंजन हो सकता है उसके पीछे, उन्हें व्यंजनांत भी कहा जाता है। जैसे गा, या, ड़ा, या इन व्यंजनों को छोड़कर प्रायः सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। मतलब कि इन 5 को यदि छोड़ दिया जाए, 4 को, तो इनके अलावा और सभी व्यंजन वर्ण जितने भी हैं वो अंत पाए जाते हैं, मतलब अंत में देखने को मिल सकते हैं। जैसे इनमें भी चा, जा, ता, धा, दा, ना, सा, शा, शा और हा व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। अतः इनकी गणना चकारांत, क्या बोलते हैं? चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, जिसमें जो वर्ण वो होगा उसका अंत पीछे लगा देंगे। भकारांत, रकारांत, वकारांत, शकारांत, शकारांत, सकारांत, हकारांत आदि रूपों में भी की जाती है। अब इसमें शब्द कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। जैसे चकारांत में जलमुच्च, भूभृत में तकारांत, श्रीमत में तकारांत, जगत में तकारांत, राजन में नकारांत, दिश में शकारांत, पयस में सकारांत आदि, मतलब और भी बहुत सारे इस प्रकार के होते हैं। यहाँ अकारांत पुल्लिंग बालक, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, बिल्कुल ध्यान से, अकारांत नपुंसकलिंग फलम, नकारांत पुल्लिंग राजन शब्दों के विभक्तियों के रूप दिए जा रहे हैं। किस किस के? सबसे पहले तो अकारांत का है बालक, आकारांत का है बालिका, स्त्रीलिंग में है ये,
और नपुंसकलिंग का है फल, और नकारांत का है राजन। इनके शब्द दिए जा रहे हैं, ये आपको याद करना है। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग का बालक है, कैसे चलेंगे इसके रूप। देखिए यहाँ पर विभक्तियाँ लिखी हुई हैं पूरी सातों की सातों, इन विभक्तियों में चलेंगे। और कहाँ चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलेंगे। ये इस प्रकार से, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन है, और एक एक विभक्ति में। तो प्रथमा में एक वचन में क्या चलेगा, बालकः, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकाः, इस प्रकार से। अब आपको ये याद कैसे करने हैं, तो याद करने का बता देते हैं। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, इस प्रकार से गा के भी सीख सकते हैं और ऐसे भी। तो यदि आप कक्षा 9वीं 10वीं के छात्र हैं तो आपको ऐसे ही गा के पढ़ना है। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, क्या पढ़ना है, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा। द्वितीया, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया। फिर आगे, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी। आगे पंचमी में, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी। षष्ठी में, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी। सप्तमी, बालके बालको बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक हे बालकौ हे बालकाः संबोधन। इसी प्रकार से याद करना है आपको, जिससे ऐसा याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक हे बालकौ हे बालकाः संबोधन। अब देखें यहाँ ये अकारांत पुल्लिंग है। क्या है ये, अकारांत पुल्लिंग। तो जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे इसी प्रकार से और उनके भी रूप ऐसे ही चलेंगे। तो इसको कैसे समझें, यहाँ देखें वृक्षः लिखा है, वृक्ष भी क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अध्यापकः क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। छात्रः क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। नरः भी, देवः भी, इसी प्रकार से वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, अध्यापकः अध्यापकौ अध्यापकाः, इसी प्रकार से छात्रः छात्रौ छात्राः, देवः देवौ देवाः। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके रूप ऐसे चलेंगे, रामः रामौ रामाः। अब चलते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों पर। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे चलेंगे एक एक करके देख लेते हैं। बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। हे बालिके हे बालिकाः हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः, इस प्रकार से। अब इनको याद कैसे करें, तो याद करने का भी तरीका वही है। बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, इसी प्रकार से दूसरा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया। दोनों एक जैसे हैं, देखें प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में और यहाँ प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में भी। बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी। हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः संबोधन।
तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। बालिका शब्द के भी बिल्कुल सेम टू सेम, और ये रहे कि रटने का प्रयास करना है जिससे कि आपको याद हो जाएं। कैसे याद करेंगे आप लोग इनको? बिल्कुल ऐसे ही, बालिका, बालिके, बालिका। कई लोग का तरीका अलग भी हो सकता है, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, ऐसे भी याद करते हैं कई लोग। तो तरीका अलग हो लेकिन आपको याद होने चाहिए, चाहे कैसे भी याद हो। तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। अब क्या है, तो इनमें इसी प्रकार चलने वाले और भी शब्द हैं। जैसे लता शब्द है, इसी के जैसा चलेगा। लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह, इस प्रकार से। ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग जिसके पीछे बड़ा वाला आ हो, दीर्घ आ। तो इसी प्रकार से बाला शब्द है, बाला, बाले, बालाह, विद्या, विद्ये, विद्याह। तो इस प्रकार से जितने भी ये रूप हैं आकारांत वाले चलेंगे। अब चलते हैं अकारांत नपुंसकलिंग पर। नपुंसकलिंग में कैसे चलेंगे? अकारांत के, जिसमें आ अंत में हो। तो ये बिल्कुल आसान है, देखें। फलम, फले, फलानी। फल शब्द लिया इन्होंने नपुंसकलिंग का। फलम, फले, फलानी। अब इसके बाद में जो नीचे रूप चलेंगे ये चलते हैं बिल्कुल अकारांत पुल्लिंग जैसे। फलेन, फलाभ्याम, फलैः, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयो, फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानी। इस प्रकार से बन जाएगा आपसे पूरा, बिल्कुल सरल है। पहले तो दोनों का याद रखना है, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। फलेन, फलाभ्याम, फलैः, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु। इस प्रकार से तो आपको ये याद करना है, बिल्कुल जैसा का तैसा ये रटना है, जिससे आपको कभी भूले ना। आगे चलते हैं। टिप्पणी में दिया हुआ है अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप की भांति होते हैं। अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों जैसे मित्र, वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प आदि के रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। आपको ये लिख लेना है। मित्र शब्द के भी बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, वन शब्द के ऐसे ही चलेंगे, अरण्य के चलेंगे, मुख के चलेंगे, कमल के चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। फलम, फले, फलानी जैसे मित्रः, मित्रे, मित्राणि। आगे चले। वनम, वने, वनानि। कोई सा भी, अरण्य, अरण्ये, अरण्यानि, मुखम, मुखे, मुखानि, कमल, कमलम, कमले, कमलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। नकारांत पुल्लिंग शब्द है। नकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये राजन शब्द दिया है, इसके कैसे चलेंगे? राजन के, राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्यः, राजभ्याम, राजभिः, राज्ये, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राज्योः, राज्यां, राज्ञिः या फिर राजनी, राज्योः, राजसु, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। तो ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है जो राजन के इस प्रकार से चलेंगे। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्यः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, राज्ये, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्यः, राज्योः, राज्यां, राजनि या राज्ञी, राज्ञोः, राजसु, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। इस प्रकार से आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य पदों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं। जो अपना पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से जो और शब्द रूप हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अतः अधोलिखित स्वरांत, व्यंजनांत तथा सर्वनाम शब्दों के रूप परिशिष्ट में द्रष्टव्य हैं। आपको देख लेना है ये। जैसे स्वरांत हैं कौन कौन से हैं? लता, मुनि, पति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, गो, द्यौ, नौ और अक्षी। व्यंजनांत कौन से हैं? तो भवत, आत्मन, विद्वस्, चंद्रमस, वाच, गच्छत, पुम, पथिन, गिर, अहन, पयस। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? सर्व हुआ, यत है, तत्, एतत्, किम, इदम। और इनके सभी लिंगों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं इनके रूप। अस्मद, युष्मद, अदश, इदस, कतिपय, उभ और कीदृश। तो इनके दिए हैं।
कुछ संख्यावाचक पद भी हैं जिनके भी रूप दिए हुए हैं, जिसमें एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन आदि शब्द। तो इस प्रकार से ये हमारा जो शब्द रूप प्रकरण चल रहा है, तो जो अभी ये इतने शब्द रूप हैं, इन सभी शब्द रूपों को आपको याद करने का प्रयास करना है। और ये केवल सामान्य जानकारी थी शब्द रूपों की। इन्हीं शब्द रूपों से अधिकतर शब्द रूप परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये कहाँ मिलेंगे? तो परिशिष्ट में, इसी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो परिशिष्ट है उसमें अन्य शब्दों के भी रूप दिए गए हैं इन सभी के। तो आपको वहाँ से ये देखना है और सभी को याद करना है। परिशिष्ट चूँकि मैं अभी नहीं चला रहा हूँ, परिशिष्ट इस अध्याय के बाद में आपको क्रमशः चला दूंगा, तो आप इन सभी रूपों को एक बार वहाँ पर देख पाएंगे। इसी प्रकार से आप अगले वीडियो में पुनः धातु रूप के लिए जुड़े रहें, जिससे धातु रूप संबंधी जो भी रूप हैं वो आपको मिल सकें। और मैं जो ये परिशिष्ट है, ये पूरा का पूरा परिशिष्ट पुनः जो अंत वीडियो रहेगा इनका, उसमें मैं लगा दूंगा, तो आपको ये सभी रूप देखने को मिल जाएंगे। और आपको जो धातु रूप और शब्द रूप हैं, ये सभी शब्दों के कहाँ से मिलेंगे? तो आप लोगों को सभी शब्दों के ये धातु और शब्द रूप, एक ऐप है धातु रूप करके और शब्द रूप करके, वो ऐप आपको इंस्टॉल करना है। उसमें बहुत अच्छे ढंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग करके दिए हुए हैं। तो आप वहाँ पर भी उन एक एक रूपों को, जिस शब्द के आपको रूप चाहिए है वो आपको टाइप करना है। वो ऑफलाइन भी मिलता है ऐप, ऑफलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी है, कैसे भी करके। यदि आप पढ़ना चाहें तो आपको बहुत सारे रूप वहाँ पर मिल सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को अन्य मित्रों को भी शेयर करें और आप भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे और जो वीडियो रहें वो आपके पास पहुँच जाएँ।